जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। कल हमने प्रथम अध्याय के 7 श्लोक पढ़े थे। प्रथम अध्याय अर्जुन के विषाद योग नामक अध्याय है। इसमें अर्जुन की मन स्थिति को बताया गया है कि वो उसका मन विषाद से भर गया युद्ध की बात के बारे में सोच के। जब दोनों सेना आमने सामने खड़ी है तो देख के उसको लगा कि ये क्या है, कि ये युद्ध होगा तो इसमें तो अपने ही लोगों के साथ हमें लड़ाई करनी पड़ रही है। हमारे ही कोई चाचा है, भतीजे है, कोई गुरु है, तो उनको मारकर हमको क्या मिलने वाला है, अगर मिल भी गया तो उसका क्या मतलब रहा। तो इस तरह से उसके मन में संवेदनाएं उठ रही है। तो इसी समय में भगवान कृष्ण से वो प्रश्न पूछता है इन सब चीज़ों के बारे में, और भगवान कृष्ण उसका पूरे गीता में आगे मार्गदर्शन करते हैं। और इसमें देखने वाली बात ये है कि 2 विचार है, एक तो दुर्योधन का विचार है और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण का विचार है। दुर्योधन का विचार में क्या है, वो सेना को ही देख रहा है, उसकी तैयारी, इसकी तैयारी, उसकी तैयारी, उसको संवेदनाएं उसके मन में है ही नहीं, बिल्कुल भी संवेदनाएं नहीं है। युद्ध पर ही आतुर है कि कैसे युद्ध हो, मैं जीत जाऊं, सबको समाप्त करूं। और दूसरी तरफ से अर्जुन के मन में संवेदनाएं उठ रही है। और कोई भी एक अच्छा इंसान होता है तो वो उसके मन में कहीं कुछ गलत होता है तो, या सही हो या गलत हो, ऐसे विचारधारा में वो पढ़ ही जाता है। तो ऐसे समय में ही जब हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती है, अपनों से ही हमें बहुत दुख पहुंचता है, या अपने लोगों से हमारा मनमुटाव होता है, कुछ द्वंद्व चलते रहते हैं मन के अंदर। तो ऐसे समय में भी ये गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। जरूरी नहीं है कि युद्ध के समय ही ये गीता जो है हमारा मार्गदर्शन करे। ये हर रोज, हर प्रतिदिन के चलने वाले हमारे अंदर के युद्ध के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। तो आज हमने कल 7 श्लोकों का अर्थ सहित पढ़ा था। अब हम आज 21 तक पढ़ेंगे। भवान् भीमस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वस्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च। तो अर्जुन बता रहा है, कल उसने पांडवों की सेना के बारे में बताया कि पांडवों की सेना में कौन कौन, दुर्योधन बता रहा है कि कल के उसमें हमने पढ़ा था कि दुर्योधन बोलता है कि पांडवों की सेना में कौन कौन से महारथी है और उनकी तरफ से कौन कौन युद्ध लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ आज वो अपनी बारे में बता रहा है दुर्योधन कि हमारी सेना में कौन कौन है। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये हमारी सेना में है। और दुर्योधन किससे बात कर रहे हैं? द्रोणाचार्य से। तो उन्हें बता रहा है कि ये जो बड़े बड़े महारथी हैं, पितामह है, कर्ण है, आप है, वो सब हमारे साथ युद्ध में सम्मिलित है, खड़े हैं। अन्ये जो बहु सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए तो बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो सूरवीर है, जो मेरे लिए अपने जान को इस युद्ध में लगा सकते हैं। बिल्कुल अहंकार में है वो अभी, है ना दुर्योधन। तो कहता है कि मेरे साथ में बड़े बड़े सूरवीर भी हैं, और ऐसे भी सूरवीर हैं जो अपना जीवन भी मेरे लिए दांव पे लगा सकते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मभिरक्षितम पर्याप्तम त्रिदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। ये हमारी सेना तो भीष्म के द्वारा रक्षित है, क्योंकि भीष्म को अजेय है, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें अपने पिता के द्वारा वरदान मिला है इच्छा मृत्यु का। तो उन्हें तो कोई मार नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि हमारी ही सेना जीतेगी। मतलब बड़ा घमंड है, अहंकार है अपने ऊपर, है ना, कि भीष्म जैसे महारथी, द्रोणाचार्य जैसे, कर्ण जैसे महारथी जब मेरी सेना में है तो मुझे तो जीतना ही है। ऐसा कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं उसको, है ना, अज्ञानता भी कह सकते हैं, या फिर उसकी अहंकार। तो कहता है कि
आप लोगों को क्या करना है, उनकी रक्षा करना। भीष्म पितामह को अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहना है और उनकी रक्षा करनी है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर जाओ और आप लोग भीष्म पितामह की रक्षा करो। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योचे शंखम दद्मो प्रतापवान। तो कौरवों के जो प्रतापी भीष्म पितामह हैं, उन्होंने शंख का बजा दिया, युद्ध का शंख बजा दिया। तो भीष्म पितामह ने जब शंख बजाया तो उसके बाद तथा शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसेवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो अभवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े ढोर बजने लगे। युद्ध की हुंकार पूरी तरफ से भर गया, भयंकर माहौल हो गया युद्ध का। शंखों की नाद, ऐसे आमतौर पर जब हम शंख बजाते हैं पूजा में, पाठ में, किसी शुभ प्रसंग पे, तो हमारे हृदय को खुशी देता है। और ये शंख और ये बेरी क्या क्यों बज रहे थे? युद्ध के लिए। और युद्ध में तो किसी का भी बहुत सारा नुकसान होता है, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा युद्ध में, तो ये सब मन में, सब लोगों के हृदय में इसका भयंकर शब्द लगने लगा। इसलिए इन शंख को, जो युद्ध में बजने वाला शंख, भी भयंकर लगने लगा। तथा श्वेतेर हरेर्युक्ते महती स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदद्मतु। तो सफेद घोड़ों से युक्त रथ में बैठे हैं अर्जुन और भगवान कृष्ण, फिर उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तः तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा प्रकोदरा। भगवान कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य शंख भगवान कृष्ण का, और देवदत्त नाम का जो शंख है वो अर्जुन का है, और पौंड्र नाम का जो शंख है वो भीम का। तो सबने अपने अपने शंख बजाए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पकु। कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर के पास जो है वो शंख अनंत विजय नामक शंख है, और सहदेव और नकुल के पास मणि पुष्पक नामक शंख, उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। काश्यस्य परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकीश्चापराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। सबने अपने अपने शंख बजाए, और श्रेष्ठ धनुष वाले जो काशीराज है, महारथी शिखंडी है, धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट, अजय सात्यकी, बड़े सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, सभी जितने भी वहाँ महारथी थे पांडवों की तरफ से, उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयन्त नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उन भयानक शंख, जो अभी युद्ध में बजने वाले शंख जो भयानक लग रहे थे, आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए पूरे राष्ट्र के, धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वाले, यानी आपके पक्ष वाले, किसके पक्ष वाले? कौरवों के, पांडवों के, दोनों के पक्ष वाले का हृदय विदीर्ण कर दिया। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तथा वाक्य मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। तब हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन को क्यों कहा? कपि माने कौन होते हैं? बंदर, यानी हनुमान जी उनकी ध्वजा में बैठे हुए हैं। तो अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर इस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से कहा, भगवान से कहा कि हे अच्युत, हे गोविंद, मुझे मेरे रथों को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। दोनों सेना जहाँ पे है, पांडवों की और कौरवों की, तो उसके बीच में मेरे रथ को खड़ा करो।
यावदे यावदेतान्नरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। विचलित हो गया अर्जुन का मन। उन्होंने बोला कि हे भगवान, हे गोविंद, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। किन किन के साथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा और योग्य भी है, श्रेष्ठ है, मेरे बड़े हैं, और किन किन से मुझे युद्ध करना चाहिए और किन किन से नहीं करना चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ। मुझे बीच में ले चलिए, मेरे रथ को बीच में खड़ा कर दीजिए जब तक मैं सबको देख ना लूँ। योत्स्यमाना नवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षव। दुर्बुद्धि दुर्योधन तो युद्ध करने के लिए ही अड़ा हुआ है। वो पांडवों को कुछ देना नहीं चाहता और युद्ध में भी उनको उस युद्ध की तैयारियों में चला हुआ है ना। सेनाएं देख रहा है, इसकी इतनी सेना, उसकी इतनी सेना, मेरे में कौन से वीर है, उनके में कौन से वीर है, मेरे वीर अजेय है, तो उसका मन तो उसी में ही है। तो लेकिन अर्जुन का मन विचलित हुआ तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा दुर्बुद्धि जिसने पूरे कुरुवंश को और पूरे इस राष्ट्र की सेना को, इस सब लोगों को इस युद्ध में झोंक दिया है, युद्ध के लिए प्रेरित कर दिया, युद्ध में झोंक दिया है ना। और युद्ध में ही जो हित चाह रहा है, ऐसा दुर्बुद्धि दुर्योधन। और जो युद्ध में हित चाहने वाले ये राजा है, जिनको लगता है कि युद्ध से ही सबका हित होने वाला है, ऐसे दुर्बुद्धि राजाओं जो सेना में आए हुए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूँ। मैं इन लोगों को देखना चाहता हूँ कि जो युद्ध में हित चाह रहे हैं, इन लोगों के मैं सबको एक बार देखना चाहता हूँ कि हे गोविंद, मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और आगे कल इससे आगे पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं पर इसको भगवान को समर्पित करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।